नमस्ते बच्चों। आज हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पाठ 16 आनुवंशिकता और परिवर्तन इस पाठ का पुनरावर्तन करेंगे। तो इसके कुछ मुख्य घटकों को एक बार ध्यान से देखेंगे। जैसे कि आप 9वीं कक्षा के छात्र हैं, क्या आपकी कक्षा में सभी बच्चे एक ही ऊंचाई के हैं? ऐसा नहीं है। कोई बहुत अधिक लंबा है तो कोई छोटा है, कोई काफ़ी गोरा है तो कोई सांवला है, किसी के बाल बहुत अधिक काले हैं तो किसी के भूरे हैं, किसी की आँखें भूरी हैं तो किसी की काली हैं। अर्थात सब में भिन्नता भी है। अभी आप अपने आप को देखिए। आपके परिवार में आपका चेहरा, रंग, ऊंचाई, आँखें, बोलना चालना, हंसना खेलना या बातें करना किसी न किसी से, जैसे मम्मी पापा, दादा दादी, अंकल आंटी या परिवार के किसी भी एक सदस्य से मिलती जुलती है। यानी कि उनके गुणधर्म आप तक संक्रमित हुए हैं, आप में आ गए हैं। तो ऐसा किस कारण होता है? ऐसा आनुवंशिकता के कारण ही होता है, जो कि बहुत ही सरल है। अर्थात जनुकों से, यानी कि हमारे पूर्वजों से शारीरिक और मानसिक लक्षणों का संतान में आना ही आनुवंशिकता है। तो यह आनुवंशिकता कैसे होती है, किसके द्वारा होती है? अब देखिए, कबूतर, इसके बच्चे किसके जैसे हैं? कबूतर की तरह। इसी प्रकार से इस कुत्ते के बच्चे कुत्ते की तरह हैं। इसी प्रकार से मानव की संतान मानव के समान ही होती है। तो माता और पिता के शारीरिक और मानसिक लक्षण उनकी संतति में जाने की प्रक्रिया, अर्थात संक्रमित होने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। माता पिता और संतान में बहुत अधिक समानता होती है, फिर भी इसमें छोटे बड़े भेद भी दिखाई देते हैं, तथा यह समानताएं और अंतर आनुवंशिकता के कारण ही होती है। तो आनुवंशिकता की व्यवस्था क्या होती है और यह कैसे कार्य होती है? हमारे शरीर की कोशिकाओं में केंद्रक होता है और इस केंद्रक में गुणसूत्र मौजूद होते हैं। और ये जो गुणसूत्र होते हैं, ये किसके बने होते हैं? डीएनए के। इस गुणसूत्र में डीएनए के अणु और इस पे जो न्यूक्लियोटाइड्स उपस्थित होते हैं, इनकी क्रमबद्ध रचना पर ही आनुवंशिक लक्षण निश्चित होते हैं। तो डीएनए के अणु पर स्थित न्यूक्लियोटाइड्स के कारण ही किसी विशिष्ट प्रोटीन की निर्मित होती है और इस डीएनए के इस अणुखंड को उस प्रोटीन का जनुक कहा जाता है। सजीवों की कोशिका केंद्रक में होने वाले तथा आनुवंशिक गुणधर्म संक्रमित करने वाले घटक को गुणसूत्र कहते हैं। ये गुणसूत्र जो है वो केंद्रकाम्ल और प्रोटीन से बना होता है। इसे हम मध्यावस्था में, कोशिका विभाजन के समय अवस्था होती है मध्यावस्था, उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ये गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए के। इसमें एक संकीर्ण भाग होता है जिसे कहते हैं गुणसूत्र बिंदु, और इस गुणसूत्र बिंदु के कारण गुणसूत्रों के दो भाग हो जाते हैं। ये सब इसकी भुजाएं हैं, गुणसूत्र भुजा कहते हैं। ये इसकी पी भुजा है और यहाँ पर क्यू भुजा है। प्रत्येक गुणसूत्र पर गुणसूत्र बिंदु का स्थान निश्चित होता है और इस कारण गुणसूत्रों के 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है मध्य केंद्रीय। मध्य केंद्रीय यानी मेटासेंट्रिक। इन गुणसूत्रों में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के ठीक बीचों बीच होता है। इसका आकार अंग्रेजी के भी अक्षर की तरह होता है और इसमें अर्ध गुणसूत्रों की लंबाई समान होती है।
दूसरा है उपमध्य केंद्री अर्थात सब मेटासेंट्रिक। इन गुणसूत्रों में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के मध्य के आसपास होता है और यह गुणसूत्र अंग्रेजी के अक्षर एल के समान होता है। इसमें एक अर्ध गुणसूत्र दूसरे अर्ध गुणसूत्र से थोड़ा बड़ा होता है। तीसरा है अग्र केंद्री। इस गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु लगभग गुणसूत्र के सिरे के पास होता है और यह अंग्रेजी के अक्षर के जे के समान दिखाई देता है। इसमें एक अर्ध गुणसूत्र बहुत बड़ा तो दूसरा गुणसूत्र अपेक्षाकृत बहुत छोटा होता है। चौथा है अंत केंद्री। इस गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के सिरे के पास होता है और ये अंग्रेजी के आई अक्षर जैसा दिखता है। इसमें एक ही अर्ध गुणसूत्र होता है। कायी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जोड़ियां होती हैं। जब ये जोड़ियां समान आकार और रचना वाली होती हैं, यानी कि जब उनका आकार और रचना समान होता है तो उसे समजात गुणसूत्र कहते हैं, और जब उनकी रचना और आकार समान नहीं हो तो ऐसे गुणसूत्रों को विषमजात गुणसूत्र कहते हैं। कुछ सजीवों के गुणसूत्रों की संख्या दी गई है, जैसे कि केकड़े में गुणसूत्रों की संख्या 200 होती है, मकई में 20, मेंढक में 26 होते हैं, गोल कृमि में कुल 4 गुणसूत्र होते हैं, आलू में 48 और मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र प्रमुख रूप से डीएनए के बने होते हैं। डीएनए अर्थात डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्योंकि ये केंद्रक में पाए जाते हैं और अम्लीय होते हैं, इसलिए इसे केंद्रकाम्ल भी कहते हैं। डीएनए के अणु जीवाणु, विषाणु से लेकर के मनुष्य तक सभी सजीवों में पाए जाते हैं और यह अणु कोशिकाओं का कार्य, वृद्धि और उनका प्रजनन इन सभी पर नियंत्रण रखता है। डीएनए के अणु सभी सजीवों में पाए जाते हैं। सन 1953 में वैटसन और क्रिक इन्होंने इस अणु की रचना की प्रतिकृति तैयार की। इस प्रतिकृति में न्यूक्लियोटाइड के 2 समांतर धागे, एक ये रहा और दूसरा धागा ये वाला है। ये दोनों एक दूसरे के साथ लपटे हुए होते हैं, इसलिए इसकी रचना कैसी होती है? द्विसर्पिलाकार। न्यूक्लियोटाइड की रचना में शर्करा का एक अणु से नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का अणु और एक फास्फोरिक अम्ल का अणु जुड़ा हुआ होता है। इसमें नाइट्रोजन युक्त पदार्थ 4 प्रकार के होते हैं, जिसके कारण न्यूक्लियोटाइड भी 4 प्रकार के होते हैं: एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। इसमें एडेनिन और गुआनिन को प्यूरिन्स कहते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एडेनिन का संकेत है ए और गुआनिन का संकेत है जी। एडेनिन और गुआनिन को प्यूरिन्स कहते हैं तथा साइटोसिन और थाइमिन इसे हम पिरिमिडिन्स कहते हैं। तो डीएनए के 2 धागे जो हैं ये सीढ़ी के 2 खंभे की तरह हैं और इनका प्रत्येक पायदान हाइड्रोजन बंध से जुड़ी हुई नाइट्रोजन युक्त पदार्थों की जोड़ी होती है। यहाँ पर हमेशा एडेनिन किससे जुड़ा होता है? थाइमिन से। एडेनिन थाइमिन से जुड़ा होता है तथा साइटोसिन गुआनिन से जुड़ा होता है। कोशिका का दूसरा महत्वपूर्ण न्यूक्लिक अम्ल है आरएनए अर्थात राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लियोटाइड में 3 पदार्थ होते हैं: फास्फोरिक अम्ल, राइबोज शर्करा और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। इसमें नाइट्रोजन युक्त पदार्थ में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल होता है, जबकि डीएनए में यूरासिल की जगह थाइमिन था। इसमें एडेनिन और गुआनिन ये दोनों प्यूरिन समूह के होते हैं तथा साइटोसिन और यूरासिल ये पिरिमिडिन समूह के होते हैं। आरएनए के अणु में न्यूक्लियोटाइड का केवल एक ही धागा होता है, जबकि डीएनए में 2 धागे थे। कार्य प्रणाली के आधार पर आरएनए के 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार है ट्रांसफर राइबोसोमल आरएनए, जिसे हम आरआरएनए भी कहते हैं। यह राइबोज के घटक आरएनए का अणु होता है और राइबोसोम प्रथिन संश्लेषण का कार्य करते हैं। दूसरा है एमआरएनए अर्थात मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर यानी कि
संदेशवाहक। तो कोशिका केंद्रक से कोशिका द्रव के राइबोसोम तक प्रतिनिर्मित का संदेश जो ले जाता है, ये मैसेंजर आरएनए का कार्य है। तीसरा है ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की तरह निर्माण होने वाले संदेश के अनुसार जो अमीनो अम्ल निर्धारित होते हैं, उनके अणुओं को राइबोसोम्स तक लाने वाला आरएनए का अणु होता है, इसे कहते हैं ट्रांसफर आरएनए। तो ये तो थे आरएनए के प्रकार